ये कहानी है बिहार के जुजवार गांव की। वहां मटन करी और चावल का एक छोटा सा ठेला लगता था। बाबू साहब यानी बृजकिशोर सिंह अपनी उम्र के 70वें दशक में थे, लेकिन उनके हाथ की कारीगरी किसी युवा रसोइये से कम नहीं थी। उनके यहाँ का मटन सिर्फ खाना नहीं था, एक अनुभव था। खासकर उनकी मटन करी, जो शुद्ध सरसों के तेल, हाथ से कूटे गए मसालों और ढेर सारी लहसुन की कलियों के साथ धीमी आंच पर पकती थी। लोग उसे बिहारी स्पाइसी मटन कहकर पुकारते थे। बाबू साहब का मटन इतना प्रसिद्ध था कि दूर दूर से लोग आते थे। नेता, अफसर और आम जनता सब एक ही पंक्ति में खड़े होकर अपनी बारी का इंतजार करते। उनके मटन की सबसे बड़ी खासियत थी उसका स्वाद और उसकी बनावट। मटन इतना मुलायम होता कि जबान पर रखते ही पिघल जाए, और मसाला इतना चटपटा कि खाने वाले की आंखों से पानी आ जाए पर हाथ रुक न पाए। बाबू साहब का एक बेटा था, मनोज, जो उनकी दुकान पर काम में हाथ बटाता था, पर उसका मन कहीं और था। मनोज आधुनिक ख्यालों का था। उसे लगता था कि इस छोटे से अड्डे पर इतनी मेहनत करने का कोई फायदा नहीं। उसका सपना था एक बड़ी, चमकदार, एयर कंडीशन रेस्टोरेंट खोलना, जहां विदेशी व्यंजन और फैंसी कॉकटेल परोसे जाएं। बाबूजी, अब हांडी और चूल्हे का जमाना गया। हमें अपने मटन को ब्रांड बनाना चाहिए। इसे बिहारी स्पाइसी मटन नहीं देना चाहिए, इसे तो स्पाइस्ड मटन ग्लोबल जैसा कुछ नाम देना चाहिए। बाबू साहब ने मुस्कुराकर कहा, अरे बेटा, स्वाद ब्रांड से बड़ा होता है। ये मटन का स्वाद सिर्फ मसाला नहीं है, इसमें हमारी संतुष्टि और धैर्य का नमक पड़ा है। जिस दिन तुम स्वाद की जगह चमक पर ध्यान दोगे, उस दिन ये जादू खत्म हो जाएगा। मनोज को यह बात कभी समझ नहीं आई। वह पिता की मेहनत को पुराना और बेकार मानता था। एक दिन एक बड़ा कॉर्पोरेट शेफ मिस्टर ओबेरॉय बाबू साहब के मटन का स्वाद चखने आया। मिस्टर ओबेरॉय एक विशाल फूड चेन के मालिक थे। मटन खाते ही वह अचंभित रह गए। बाबू साहब, मैं आपको लाख रुपए दूंगा। आप मुझे सिर्फ अपने मटन का सीक्रेट मसाला और उसकी रेसिपी दे दीजिए। मैं इसे पूरी दुनिया में फैला दूंगा। बाबू साहब ने विनम्रता से मना कर दिया। साहब, ये मसाला सिर्फ मसाला नहीं है, ये निष्ठा है जो मेरे दादाजी ने मुझे सिखाई थी। इसे खरीदा या बेचा नहीं जा सकता। लेकिन मनोज, जो सब सुन रहा था, उसकी आंखें चमक उठीं। उसने सोचा, यह मेरे सपने को पूरा करने का मौका है। अगली रात जब बाबू साहब गहरी नींद में थे,